नमस्कार, मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस लाइन आकलन 2021-22 तिमाही परीक्षा छत्तीसगढ़ के लिए कक्षा 8वीं के विज्ञान का सबसे बेस्ट और सबसे सत्य आंसर। ये जो परीक्षा है पूरे छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों के लिए है, जो बिल्कुल इसका नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ेगा। बेस लाइन आकलन के मार्गदर्शन हेतु यह प्रश्न और ये उत्तर आपका वीडियो आपकी सहायता के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चे इसको पढ़कर समझकर अपने विवेक से लिख सकें। चलिए देखिए, विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 8वीं का बेस लाइन आकलन का तिमाही परीक्षा का उत्तर। ध्यान से देखिए, प्रश्न पहला, खाली स्थान धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका उत्तर है पारा मरकरी। ये जो आंसर है आपको लिखना है, पारा मरकरी जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। दूसरा है, ब्रोमीन की परमाणुकता खाली स्थान होती है तो द्विपरमाणुक होती है, अर्थात दो परमाणु से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको Br2 लिखते हैं। प्रश्न तीसरा, दंत विशेषज्ञ खाली स्थान दर्पण का उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से प्रश्न चौथा, किसी विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज या खाली अर्थिंग लगाया जाता है, तो खाली स्थान में विद्युत फ्यूज और अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है, आप बिल्कुल इसको लिखिएगा। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित पदार्थों को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए, तो हम आपको बता दें, लोहा है, हवा है, आइसक्रीम है, शक्कर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पर तत्व में आएगा लोहा और ऑक्सीजन, यौगिक में आएगा शक्कर और कार्बन डाइऑक्साइड, मिश्रण में आएगा हवा और आइसक्रीम। उसके बाद आती है प्रश्न छठवां, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है, जलन को ठीक करने के लिए उपाय लिखिए। चींटी के काटने पर जलन इसलिए होती है क्योंकि चींटी के दांत पर पाया जाता है फार्मिक अम्ल, और जब चींटियां जब काटती है तो अपनी लार या दांतों के द्वारा हमारे त्वचा में फार्मिक अम्ल छोड़ देती है, जिससे स्थान फूल जाता है और जलन करने लगता है। और इस अम्ल को उदासीन करने के लिए इस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमको इस पर क्या है, किसी प्रकार का क्षार लगाना पड़ता है। जैसे कि गीला साबुन या गीला डिटर्जेंट या यूरिया लगाने पर फार्मिक अम्ल को यह क्षार उदासीन करके शरीर के उस स्थान के जलन को कम कर देता है। कुल मिलाकर के साबुन क्षार है, जिसको उसके ऊपर रगड़ देने से या मसल देने से अम्ल और क्षार दोनों उदासीनीकरण क्रिया करके जलन को कम कर देता है। इसी तरह से प्रश्न सातवां है, कोसा रेशम कीट के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाइए। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए बेस्ट चित्र बनाया हूँ, ऐसी ही चित्र आप लोग को बनाना है। आप ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ। ये चित्र आप लोग को बनाना है। वयस्क रेशम का कीट है, फिर उसके बाद अंडे बनता है, फिर लार्वा बनता है, फिर उसके बाद कोकून बनता है। ऐसे ही चित्र आप लोग को एग्जाम में बनाना है। चलिए ध्यान से देखिए, प्रश्न आठवां, चम्मच के दबे हुए और उभरे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर प्रतिबिंब का आकार कैसा दिखाई देगा। तो गोली दर्पण के कोई दो उपयोग लिखिए यहाँ पर। तो उत्तर है, चम्मच के दबे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और छोटा दिखाई देता है, क्योंकि यह अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे उसके दबे हुए भाग की तरफ, तो आपको उल्टा फोटो दिखाई देगा स्वयं का। चम्मच के उभरे हुए भाग में अपना चेहरा देखने पर सीधा प्रतिबिंब और कुछ बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह उत्तल दर्पण की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उसके उभरे हुए भाग की तरफ देखने से वो सीधा दिखती है। इसी तरह से गोली दर्पण के उपयोग की बात करें तो वाहनों में पीछे के यात्री देखने में इसका उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं, टार्च में, प्रयोगशाला उपकरण में। कई जगह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसी उत्तल और अवतल दर्पण को हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। प्रश्न नौवां, दी गई सारणी को पूरा कीजिए। क्रमांक है, स्रोत है, अम्ल का नाम है। तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, चींटी में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और चाय में पाया जाता है टैनिक अम्ल। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, और भी बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, तभी आपको शेष प्रश्न और शेष सभी विषय के असाइनमेंट और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाइए, ताकि सभी शेष जो बाकी विषय है और बाकी जो प्रश्न है उसका उत्तर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुँच सके। सभी स्टूडेंट से निवेदन है, शेष सभी प्रश्नों का, सभी विषयों का, सभी कक्षाओं किसी प्रकार असाइनमेंट उत्तर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।